Hello bachcho, let's see the question. So our question says, how does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a very happy state or in a heaven, or does he see her now as a part of nature? In which line of the poem do you find your answer? तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट जो उनकी बिलव्ड वन से जो मर चुकी हैं आफ्टर डेथ उनको कैसे इमेजिन करते हैं. डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट. क्या उन्हें ये लगता है कि वो एक ऐसी पर्सन बन चुकी हैं जो कि बहुत ही हैप्पी स्टेट में है, या फिर हम जैसा सोचते हैं कि अब वो हेवन में है, या फिर वो सोचते हैं कि वो एक नेचर का पार्ट बन चुकी है, और किन लाइनों से हमें अपना आंसर मिलता है. तो चलिए समझते हैं अपना आंसर. द पोएट इमेजिन्स हर टू बी द पार्ट ऑफ नेचर. तो यानी पोएट अपने बिलव्ड वंस को क्या सोचते हैं कि वो एक नेचर का पार्ट बन चुकी हैं. ही डजंट इमेजिन हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट और इन अ हेवन. यानी कि वो ऐसा नहीं समझते हैं कि वो एक ऐसी पर्सन बन चुकी हैं जो कि हेवन में है या फिर एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में है. ही थिंक्स दैट his beloved would have become a part of nature and no longer affected by the ह्यूमनली अफेक्ट्स ऑफ टाइम. यानी कि वो ये सोचते हैं कि अब वो नेचर का पार्ट जो बन चुकी हैं उसके कारण वो अब ह्यूमनली जो हम लोग टाइम से अफेक्टेड होते हैं अब वो अफेक्ट नहीं हो सकती हैं. शी विल मूव अराउंड द अर्थ लाइक इट्स रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज. की अब वो अर्थ में मिल चुकी हैं, यानी कि अर्थ का पार्ट बन चुकी हैं और स्टोन्स रॉक्स एंड ट्रीज की तरह अर्थ में घूमेंगी, उसी का ही पार्ट बन के रहेंगी. द लाइन्स ऑफ द पोम विच कन्वे दिस आर रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरेनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. तो बच्चे इन लाइनों से हमें पता लगता है कि जो पोएट है ये कह रहे हैं कि दैट हिज बिलव्ड वन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ nature. So बच्चों, I hope you have understood the answer. All the best.